हेलो ऑल एस्पिरेंट्स। सो फाइनली जिस चीज़ का तुम्हें बहुत टाइम से इंतजार था दैट इज आउट। आइट्रेशन 4 रिजल्ट्स फॉर बिट्सैट 2026 काउंसलिंग आर फाइनली आउट ऑन द ऑफिशियल चैनल। उन्होंने वैसे कहा था कि आज 1 बजे रिजल्ट पोस्ट होएगा, बट उन्होंने रिजल्ट पहले ही निकाल दिया है एंड ऑफ कोर्स वी हैव द डेटा। तो फटाफट उस डेटा को डिस्कस करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में कहा था कि जो भी लोग 3 से 5 मार्क्स के ड्रॉप रेंज के बीच में हैं दे वर वेरी वेरी सेफ फॉर आइटरेशन 4, क्योंकि इतना ड्रॉप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड जो मैंने कहा था वही हुआ है। इतना ही ड्रॉप आया है, 6 से 4 नंबर का ही ड्रॉप आया है हर ब्रांच के अंदर, हर एमएससी के अंदर। एंड वही मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम इस वाली ब्रैकेट रेंज में हो सो यू आर वेरी वेरी सेफ फॉर आइटरेशन 4, तो मणिपाल से विड्रॉ कर सकते हो। अब बात आती है कि अब तुम्हें ऑप्शन मिलेगी कि तुम्हें आगे कंटिन्यू करना है आइटरेशन 5 आइटरेशन 6 में। तो अगेन डिसीजन तुम्हें बनाना है। अब जो भी ड्रॉप्स होंगे वो इतने इतने कट ऑफ मार्क्स पे ही होंगे, इससे ज्यादा तुम 10-10 नंबर का ड्रॉप मत एक्सपेक्ट करना। तो जो लोग अभी 200-206 पे हैं उन लोगों को ब्रांच मिलना बहुत टफ है जेन्युइनली। एंड दूसरी बात, एमएससी बायो में 0 मार्क्स का ड्रॉप आया है तीनों कैंपसेस के अंदर। बट अगर कोई भी बच्चा हो जिसके पास डेटा हो कि उसको 219 से भी कम मार्क्स पे एमएससी बायो अलॉट हुई है, तो वो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करे ताकि हम डेटा को अपडेट कर पाए। एंड आई हैव ऑल्सो लिंक्ड द स्प्रेडशीट जहां से मैंने डेटा लिया है, एंड सबमिट योर मार्क्स एज वेल इन दैट स्प्रेडशीट। प्रॉपर स्प्रेडशीट हम जनरेट कर पाए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद डिस्कसिंग द कट ऑफ्स। एंड कट ऑफ्स इस बारी अच्छा ड्रॉप देखा है, तो बहुत बच्चे खुश भी हैं। आई हैव गॉट गुड कॉल्स टुडे मॉर्निंग कि भाई हमें ये वाली ब्रांच मिल गई, ये वाली ब्रांच मिल गई। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। यस, सबसे पहले हैदराबाद कैंपस की बात कर लेते हैं। सो आइटरेशन 4 के अंदर सीएसई हैज ड्रॉप बाय 7 मार्क्स 277, एमएनसी 7 मार्क्स, ईसी 8 मार्क्स, ट्रिपल ई 7 मार्क्स, ईएनआई 8 मार्क्स। मैकेनिकल मैंने कहा था लोअर ब्रांचेस मैकेनिकल केमिकल में अच्छा खासा ड्रॉप आता है, आगे वाली आइटरेशंस में भी आएगा। सो इन ब्रांचेस में तुम वेट कर सकते हो। 9 मार्क्स का ड्रॉप हैज बीन देयर इन मैकेनिकल, 7 मार्क्स का ड्रॉप हैज बीन देयर इन केमिकल। सिविल में 6 नंबर का ड्रॉप है, एनवायरमेंटल में सिर्फ 1 मार्क का ड्रॉप है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर 4 नंबर का ड्रॉप है, 224 पे है। एमएससी इको 247 7 नंबर का ड्रॉप। एमएससी सेमीकंडक्टर अगेन 7 मार्क्स का ड्रॉप। मैथ्स में 6 नंबर, फिजिक्स में 6 नंबर एंड केमिस्ट्री में भी 4 नंबर। बायो में एज वी सेड 0 मार्क्स का ड्रॉप है, कोई ड्रॉप नहीं हुआ है, ठीक है। तो तुम ये भी देख सकते हो कि 1 से 4 के बीच में कितना ड्रॉप हुआ है सारी आइटरेशंस के अंदर, एंड दिस हैज बीन द डेटा। सो हैदराबाद कैंपस में तो काफी अच्छे अच्छे ड्रॉप्स आए हैं ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस के अंदर एक्सेप्ट एमएससी बायो एंड बी फार्मा, जो ऑलरेडी काफी लो मार्क्स में है, तो इन पे और ड्रॉप एक्सपेक्ट करना मतलब जरूरी भी नहीं था। गोवा के अंदर सीएसई में 11 नंबर का ड्रॉप आया है, दैट्स वेरी बिग ड्रॉप। एमएनसी में 10 नंबर का ड्रॉप आया है, ईसी में 8 मार्क्स, ट्रिपल ई 9 मार्क्स, ईएनआई 7 मार्क्स, ईएनसी 6 मार्क्स। मैकेनिकल के अंदर 10 नंबर का, केमिकल के अंदर 4 नंबर का। एनवायरमेंटल में नो ड्रॉप। एमएससी इको में सिर्फ 3 नंबर का ड्रॉप है, सेमीकंडक्टर में 6 नंबर का, मैथ्स में 6 नंबर का, फिजिक्स में भी 6 नंबर का। तो तुम देख रहे हो बेसिकली क्या हुआ है, जो एमएससीज हैं उसके अंदर सिर्फ 4 से 5 नंबर का ड्रॉप आया। तो जो क्योंकि जो भी जितनी भी कम मार्क्स पे हैं ब्रांचेस, तो वहां पे लोगों को लीव करना कैंपस ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि दे वुड बी नॉट गेटिंग सम बेटर ऑप्शन इवन इन जोसा और इन एनी अदर कॉलेज आउट देयर। तो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पैटर्न तुम नोटिस करो कि जो अब नीचे वाली ब्रांचेस हैं उनमें कम नंबर का ड्रॉप आएगा, एंड जो ऊपर वाली ब्रांचेस हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जिसको सीएससी एमएनसी बिट्स पे लानी में मिली है उसको जोसा में भी काफी अच्छे एनआईटीज काफी अच्छे आईआईटीज जरूरी मिल रहे होंगे। तो इसीलिए उसने अब चॉइस या डिसीजन बनाया होगा कि नो आई हैव टू गो टुवर्ड्स आईआईटी, एंड वो हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। शायद उसने आईआईटी में लोअर ब्रांच चूज कर लियो फीस को देख के या और कोई भी रीजन को देख के। तो इसीलिए ऊपर वाली ब्रांचेस में ड्रॉप हैज बीन देयर, नीचे वाली ब्रांचेस में ड्रॉप कम है, ठीक है। पिलानी कैंपस ज्यादा हम सीएससी एमएनसी में ड्रॉप तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि सारे बच्चे जिनको मिली है वो रिटेन करेंगे पिलानी फ्लैगशिप। तो सीएससी में सिर्फ 4 नंबर का ड्रॉप, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 5 नंबर का, ईसी 6, ट्रिपल ई 7, उसके बाद मैकेनिकल में 7, केमिकल में 9 नंबर का ड्रॉप, दैट्स द हाईएस्ट इन केमिकल ब्रांच इन ऑल द 3 कैंपसेस। सिविल में 6 मार्क्स का ड्रॉप है, एनवायरमेंटल मैन्युफैक्चरिंग में नो ड्रॉप, फार्मास्यूटिकल में 5 नंबर का ड्रॉप, एमएससी इकोनॉमिक्स में 6 नंबर, एमएससी सेमीकंडक्टर में भी 6 नंबर, मैथमेटिक्स 5 मार्क्स, फिजिक्स 5 मार्क्स, केमिस्ट्री 5 मार्क्स, एमएससी बायो 0 मार्क्स।
तो जितने भी बच्चे मेरे से पूछे थे भैया हमें एमएससी केमिस्ट्री मिल जाएगी कमेंट्स में, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम 3 से 5 नंबर की रेंज में हो तो तुम्हें आराम से किसी भी कैंपस के अंदर एमएससी कैम मिल जाएगी, चिंता करने की बात नहीं है। बट अगर उससे ज्यादा है तो थोड़ा सा चांसेस 75% के अंदर चले जाते हैं। 3 से 5 नंबर में तो 100% चांसेस हैं, 6 to 8 मार्क्स के बीच में 75 to 60% चांसेस आते हैं। अगर 10 नंबर से ज्यादा का ड्रॉप है, अगर तुम एमएससी के लिए वेट कर रहे हो तो वो चीज थोड़ी टफ होगी, क्योंकि जाते जाते कट ऑफ ज्यादा कम नहीं होगी अब, क्योंकि बच्चे अब सीट रिटेन करेंगे, क्योंकि अब जोसा भी खत्म, मणिपाल भी खत्म, तो अब उनके पास जो एक ऑप्शन बची होगी दैट वुड बी ओनली बिट्स, और कोई उनके पास कॉलेज ऑप्शन नहीं है ना। आई होप अब सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अनटिल एंड अनलेस अब जो भी बच्चा सीसैब में अप्लाई कर रहा है ही वुड बी विड्रॉइंग फ्रॉम बिट्स, जिसको पता है कि उसकी जेई रैंक अच्छी है तो वो सीसैब में अप्लाई करके उसको कोई एनआईटी के अंदर कुछ भी सीट बची हुई है इलेक्ट्रिकल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, और उसको लग रहा है कि वो एनआईटी उसके लिए वर्थ है या फिर उसकी होम स्टेट में है या फिर उसके लिए फीस भी सही जा रही है उस एनआईटी की, तो बिट से विड्रॉल होगा। एंड जब बिट से विड्रॉल होगा फिर आइट्रेशन 5 में कट ऑफ ड्रॉप होंगे। अब आइट्रेशन 5 का अगर मैं प्रिडिक्शन दूं तो आइट्रेशन 5 में भी हम सेम ही कट ऑफ ड्रॉप एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत ड्रास्टिक कट ऑफ ड्रॉप हमें एक दो ब्रांचेस के अंदर दिख सकता है, जैसे केमिकल, सिविल, इन सारी ब्रांचेस के अंदर दिख सकता है, बट एमएससी के अंदर हमें उतना ड्रॉप नहीं दिखेगा। बायो के अंदर आई एम शॉक्ड कि हमें तीनों ही कैंपसेस में एक भी नंबर का ड्रॉप नहीं मिला है। तो एक बारी इसको तुम सब लोग कमेंट्स में कंफर्म करना कि अगर किसी को एमएससी बायो कम नंबरों पर भी मिली हो। एंड आई थिंक दैट मच वॉज फॉर इट। अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट। सो यस, आई थिंक दैट मच ऑल फॉर द आइट्रेशन 4 कट ऑफ। तुम्हें आइट्रेशन 4 के कट ऑफ पता चल ही गए होंगे। अगर तुम्हें पीडीएफ डाउनलोड करना है सो यू कैन गो टू माई टेलीग्राम चैनल और टू माई व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पे पीडीएफ अपलोडेड है एंड तुम्हें वहां से आराम से डाउनलोड करने को मिल जाएगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम डायरेक्ट पीडीएफ्स नहीं भेज पाते हैं, तो गूगल ड्राइव पे सब कुछ अपलोड करना पड़ता है, तो लिंक्स भेजने पड़ते हैं। टेलीग्राम पे वी कैन डायरेक्टली पुट पीडीएफ, तो बहुत आसान होता है पीडीएफ डालना। सो आई रिकमेंड यू ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल। व्हाट्सएप चैनल इज फॉर बेसिक अपडेट्स। एंड बाय द वे गाइस, आई हैव ऑल्सो इंस्टाग्राम चैनल, तो इंस्टाग्राम चैनल को भी जाके फॉलो कर लेना। वहां पे भी ऑल्सो आई कीप पोस्टिंग रील्स एंड अपडेट्स रिगार्डिंग कॉलेज लाइफ एंड एवरीथिंग, so it would be very helpful for me and for you guys as well. So thanks for watching the video. We'll be meeting once again. Till then, bye bye.